मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। आयत की संख्या निकालें। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला सवाल आयत, जो हमारे एग्जाम में अभी लगभग हर बार एक ना एक ये आयत से हमारा सवाल पूछा ही जाता है। चाहे वो एसएससी हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, चाहे जो भी हो, जिसमें आयत से एक ना एक सवाल अवश्य पूछा जाता है। जो आयत की संख्या क्या है, तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर है आयत की संख्या निकालें। तो सबसे पहले हम इस तरह की आयत को हम एक ट्रिक के माध्यम से काउंटिंग करेंगे। यदि हम इसे गिनते रहेंगे तो गिनते गिनते हमारा बहुत समय बीत जाएगा। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते होंगे। जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लंबाई को जोड़ेंगे आपस में। तो 1 + 2 + 3 हमारा आता है 3, 2, 5, 1, 6। फिर हम आयत का जो हमारा होता है चौड़ाई 1, 2, 3, तो इसे भी हम जोड़ेंगे। तो 1 + 2 + 3 यानी 3, 2, 5 यानी 6, यानी हमारा इधर से भी 6 और उधर से भी 6। तो हम दोनों को यानी आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमें लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो दोनों, एक लंबाई हुआ एक चौड़ाई हुआ, दोनों को हम आपस में गुना कर देंगे। 6 × 6 तो हमारा हो गया 6, 6 का 36। ये हमारा आयत का संख्या निकलेगा 36। देखिए कितना इजी से 2 सेकंड के अंदर हमारा इसका आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमें आयत का फिर से काउंटिंग करना है, जो आयत कितना है। तो यहाँ पर हम फिर से आयत निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो वही ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। फिर यहाँ जब 1 है तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 2 लिखेंगे। फिर आपस में हम जोड़ेंगे, लंबाई को अलग जोड़ेंगे और चौड़ाई को अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 + 2 + 3, तो हमारा आएगा 3, 2, 5, 1, 6। फिर हम चौड़ाई जो है ये, इसे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 = 3, यानी इसे जोड़ते हैं तो 3 आता है और उसे जोड़ते हैं तो 6 आता है। फिर आपस में लंबाई गुने चौड़ाई को हम गुना कर देंगे। 6 × 3 तो हमारा आएगा 18। ये हमारा आयत का संख्या इसमें निकलेगा 18। यदि हो सके तो आप काउंटिंग करके देखें, जो आपका आंसर आएगा 18। तो इस तरह के सवाल में, यानी पेंसिल में आयत की संख्या निकालने को आपको बोला जाएगा। जो हमारा सवाल देख के ही दिमाग घूम जाएगा, जो पेंसिल में कहीं आयत का संख्या होता है और होता भी है तो कैसे होगा। तो फिर इसमें भी हम वही ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें भी हम वही 1, 2, 3 और फिर यहाँ 1 है और यहाँ 2 लिखेंगे। और यहाँ पर त्रिभुज है, देखिए जहाँ यहाँ लोल जब बना हुआ है, यहाँ कोई आयत हमें नहीं निकल रहा है। यहाँ पर हमें कोई आयत नहीं निकल रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमें 1, 2 यानी 3 त्रिभुज हमें निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज नहीं निकालना है, हमें सिर्फ आयत निकालना है। क्योंकि आयत पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा आपको आयत पूछा जाएगा, तो हमें त्रिभुज नहीं निकालना है। त्रिभुज पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें आयत निकालना है। तो आयत की संख्या हम निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर वही हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना नहीं है, यहीं पर जोड़ना है। तो यहाँ पर 3, 2, 5, 1, 6, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर 2, ये 2 हुआ और 1 ये 3 × 3 यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 3 × 6, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 18।
देखिए कितना इजी, 2 से 4 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकल रहा है। चाहे वीडियो जितना छोटा हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 ना 2 नंबर ये हमेशा हमेशा के लिए आपको दिलाता रहेगा। तो इस तरह के सवाल में आपको पूछा जाएगा कि आयत का संख्या कितना है, तो फिर हम वही ट्रिक का अप्लाई करेंगे और आयत का संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2। फिर हम यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को काउंट करेंगे, यानी चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई ये आएगा, तो 2 1 3, तो हमें 3 लिखना है। फिर हमें नीचे से सबको जोड़ना है, तो 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10 गुना 10, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा आएगा यहाँ पर 10 3 30, यानी हमारा कुल आयत की संख्या अगर देखा जाए तो हमारा आता है 30। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हमें भी हौसला मिले। तो इस तरह के सवाल में हमें फिर से आयत निकालना है। तो इस तरह का सवाल जब भी हमारे दिमाग के सामने आता है तो दिमाग हमारा उड़ने लगता है, जो कैसे हम आयत निकालें, इसमें 4 होगा या 5 होगा या 2 होगा। तो इसे भी हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। शायद इसका ट्रिक आप बहुत जल्दी नहीं देखे होंगे, चाहे इसका ट्रिक हमें लगता है जो आपको पता नहीं होगा या कहीं मिलता नहीं होगा, तो एक हम ट्रिक के माध्यम से इसे भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम वही ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। फिर हमें यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, और बीच वाले को हम छोड़ देंगे, क्योंकि बीच में आयत हमारा नहीं बनेगा। बीच में जब भी बनेगा तो हमारा वर्ग बनेगा। तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और बीच वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिर हम लंबाई को अलग और चौड़ाई को अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा 2 1 3 3, फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यानी 3 3 9, 3 गुना 3 हमारा 9 आता है। लेकिन एक आयत जो है, जो ये पूरा है सर्कल, जो एक आयत बनता है, 1 10 और प्लस 1 यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा आयत बनता है, जो एक यहाँ से एक यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 हमारा आयत बनता है। तो 1 प्लस 1, यानी कुल मिला के हमारा आयत की संख्या होगा 11, 9 2 11, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें आपको आयत काउंट करने के लिए बोला जाएगा और हम वही ट्रिक के माध्यम से आयत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वही ट्रिक का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 4 और 5, फिर यहाँ हम लिखेंगे 2 3 और 4, और आपस में हम सभी को जोड़ेंगे। तो 5 और 9 9 3 12, 1 13 14 15, हमारा आता है 15। 5 और 9 1 10 5 15। फिर हम सबसे पहले हम लंबाई को जोड़ेंगे, उसके बाद हम चौड़ाई को जोड़ेंगे। तो 4 3 7, ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 2 9 1 10, यानी गुना 10। तो हमारा ये दोनों को आपस में, यानी लंबाई और गुना चौड़ाई को हम गुना कर देंगे, तो हमारा आता है 150, यानी कुल हमारा 150 इसमें आयत की संख्या होगा। इसे हम काउंटिंग करेंगे तो हमें नहीं लगता है जो आधा घंटा 1 घंटा से पहले हमारा आयत निकलेगा, वो भी सही काउंटिंग होगा या नहीं होगा। तो हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के वीडियो में हमें फिर से आयत निकालना है, फिर से हमें वही ट्रिक के माध्यम से आयत निकालना है। तो हम वही ट्रिक के माध्यम से हम आयत निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। यदि आप चाहे तो एग्ज़ाम के समय ये नहीं भी लिख सकते, हम यहाँ पर देख लेंगे 1 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10, ऐसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। चाहे आप हो सके तो आप लिख सकते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा,
तो यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर आएगा हमारा 2, तो 4 3 7 2 9 1 10, यदि आपका लंबाई होगा 10 और चौड़ाई होगा 2 1 3। और हमें ये जो शंकु का जो त्रिभुज है इस पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आयत कहे, अगर आयत और त्रिभुज दोनों कहीं निकालने के लिए, तब हमें आयत और त्रिभुज दोनों निकालना है। अगर सिर्फ आयत बोले तो हमें ये त्रिभुज पे ध्यान नहीं देना है। तो हमारा आएगा आयत की संख्या 30। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी से 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल रहा है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।